बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में हमारा आज का टॉपिक है प्रोस्टेट, या इसको हम पूरा कह सकते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया। इसको आसान अल्फाज में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी कहा जाता है। बेसिकली ये होता क्या है कि हमारा जो यूरिन ब्लैडर होता है, यूरिन ब्लैडर के बिल्कुल साथ जो है उसके जो पेशाब की नाली के दोनों तरफ जो है ये ब्लैडर होता है, ये प्रोस्टेट होता है। अब ये प्रोस्टेट जो है इसका साइज बढ़ जाता है। इसका साइज बढ़ने की वजह से जो पेशाब की नाली है उस पर प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है, और उस दबाव आने की वजह से क्या होता है, हमें पेशाब के मसाइल शुरू हो जाते हैं। उन मसाइल में क्या होता है, शुरू शुरू में तो पेशाब जो है वो जोर लगाकर या यूं कह लें दर्द के साथ आता है, और उसके बाद ऐसा होता है कि जोर लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद अगले जो मसाइल आते हैं उनमें ये भी होता है कि आप पेशाब को जोर भी लगाते हैं लेकिन पेशाब रुक कर आता है, उसकी मिकदार बहुत थोड़ी होती, बार बार पेशाब आता है। ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं कि ये कंट्रोलेबल नहीं रहता। पेशाब आप करने की कोशिश भी करें, कंट्रोल नहीं होता। जैसे ही आपको यूरिन आया फौरी तौर पर आप पास आउट करेंगे, आप दौड़ लगाएंगे और आप जाएंगे वॉशरूम की तरफ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये होगा कि चांसेस हैं कि आपका यूरिन जो है ये आपके कपड़ों में ही पास आउट हो जाए। तो ये कुछ मसाइल हैं जो हमें एनलार्ज प्रोस्टेट में मिलते हैं। इसको शॉर्ट करके हम बीपीएच भी कह लेते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया। अब ये हम देखते हैं कि ये मसला कब होता है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया जो है ये मसला होता है आम तौर पर एजड अफराद को, बूढ़ी उम्र के अफराद, और ज़्यादातर मेंस को होता है। ऐसे अफराद जिनकी एज 60 को क्रॉस कर जाती है, अबाउट 60 होती है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। और उसकी रेशो जो है वो तकरीबन को 60% अफराद ऐसे हैं जो 60 की एज को क्रॉस करते हैं तो वो बीपीएच के मसले का शिकार हो जाते हैं, प्रोस्टेट प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। 80 ईयर की एज के जो 90% अफराद हैं उनके साथ ये इशू होता है, उनको बीपीएच का इशू रहता है, उनका प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है और ये मसाइल आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये प्रोस्टेट बड़ा क्यों होता है। उसकी कई कई एक रीज़न है। सबसे पहली तो जेनेटिकल रीज़न है। जेनेटिकली अगर एक जो पेशेंट है उसकी फैमिली में उसके वालिदैन में से किसी को रहा है तो होगा, उसको भी होगा डेफिनेटली, उस एज में जाके ये प्रॉब्लम हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन की कमी या ज्यादती दूसरी बड़ी वजह है। टेस्टोस्टेरोन की कमी या ज्यादती की वजह से जो प्रोस्टेट के जो सेल होते हैं ये ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पहले फर्ज करें 50 से, तो अब जो है ये 100 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, ज्यादा होंगे। ऑटोमेटिकली उसका साइज बढ़ता जाएगा, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाएगा। जब वो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा तो ये मैंने आपको बताया कि ये यूरिन ट्रैक जो है ये पेशाब की नाली के दोनों तरफ होता है, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर प्रेशर आएगा और उसका साइज पेशाब की नाली का तंग होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। दूसरी बड़ी वजह टेस्टोस्टेरोन। तीसरी वजह हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है अगर कि हम बहुत ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते, या हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, या हम ऐसे फूड आइटम्स जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, यानी बाज़ारी खाना जिसको कह सकते हैं, बाज़ारी खाना अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो तीसरी बड़ी वजह ये जो हमारा लाइफस्टाइल है ये हो सकता है। पानी जो है उसका रात के वक़्त, या यूं कह लें वाटरी जो आइटम्स हैं उनका रात के वक़्त इस्तेमाल जो है वो भी इन वजूहात में शामिल है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो जाता है। अब हम आते हैं इस तरफ
कि हमें होम्योपैथी इसमें कैसे सपोर्ट करती है। होम्योपैथी आपको हर तरह से इसमें सपोर्ट करती है, आपको टेंशन लेने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी इसमें कुछ मेडिसिन आपको देती है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस मसले से छुटकारा ले सकते हैं। पहली मेडिसिन इस हवाले से जो है वो है सेबल सेरोलिटा। सेबल सेरोलिटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन प्रोस्टेट के हवाले से, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो 60-70% वो जो है प्रॉब्लम्स हैं यूरिन के, या 60-70 प्रॉब्लम जो है, सिर्फ 70% प्रॉब्लम जो है प्रोस्टेट के, वो इसमें कवर हो जाते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन जिसका नंबर आता है वो कैलकेरिया फ्लोर। सेबल सेरोलिटा को हम इस्तेमाल करेंगे 30 CH की पोटेंसी में, और उसके बाद कैलकेरिया फ्लोर को हम इस्तेमाल करेंगे वो भी 30 CH की पोटेंसी में, और उसके बाद तीसरी मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है थ्यूजा, ये भी 30 CH की पोटेंसी में। कैलकेरिया फ्लोर को आप 30 CH की पोटेंसी में 5 कतरे 1/4 गिलास पानी में डालकर सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। 15 मिनट के वक्फे के साथ आप इस्तेमाल करेंगे सेबल सेरोलिटा, और 15 मिनट के वक्फे के साथ आप इस्तेमाल करेंगे थ्यूजा। तो इनको इस्तेमाल करें, कुछ अरसा के मुसलसल इस्तेमाल के साथ आपके प्रॉब्लम में इंशाल्लाह कमी आ जाएगी। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।